बाहर इस तरह के मार्केट भी लगे हैं। अगर आप लोग अपने सगे संबंधी दोस्त यारों के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं तो मेरे तो ऐसे है नहीं जिनके लिए मैं कुछ खरीद दूं। जो दो चार है उन्हें मैं साथ में ले ही आया दिखाने के लिए, बाकी और कोई है नहीं। तो आप लोग कर सकते हो ट्राई, यहाँ पे बहुत अच्छा बाजार लगता है। ठीक है, तो कैसे हो भाई लोग? आगे आप लोगों के बीच वापस में एक वीडियो लेके आगरा सीरीज को ही कंटिन्यू करते हुए और सबसे यहाँ की प्रीशियस और सबसे इम्पोर्टेंट फेमस चीज़ दिखाने आप लोगों को लेके आया हूँ, द ताजमहल, जो सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में विश्व प्रसिद्ध है। और आप लोगों को पता ही है ये शाहजहां ने बनवाया था अपनी सबसे प्यारी पत्नी मुमताज़ के लिए। मुमताज महल नाम था उनका, तो उनके लिए बनवाया गया था। आज मैं आपको उसको पूरा घुमाऊंगा, इसके बारे में जितनी हिस्ट्री मुझे पता है, जितने फैक्ट्स मुझे पता है वो आप लोगों को बताऊंगा। मतलब 200 साल तो इन्होंने मुझे लगनी सी बटन बिन दिया होगा। हालांकि मैं पहले यहाँ आया हुआ हूँ, आप लोगों ने अगर कभी मेरे चैनल पर पुरानी वीडियो देखी होगी, लेकिन तब इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तब इतना पता नहीं था चीज़ों का। अब थोड़ी ज़्यादा बेहतर बनानी आई है वीडियो, ज़्यादा बेहतर बताना है, सो स्टे ट्यून्ड। चलो भाई, एंट्री होने लग रही है अब जा ताज महल में। 1631 में बनना शुरू हुआ था और 1653 तक बन के तैयार हो गया था ताजमहल। 22 साल लगे थे पूरे बनने में। विशु पहली बार ताजमहल, ये देखे सामने आपको ताजमहल की एक छवि दिखेगी। और ये देखो पीछे सनराइज होने लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और विशु इतने दिनों के बाद व्लॉग में आके कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है यार, लोगों ने तो बहुत मिस करा, कहाँ थे तुम? देख, एक फ्रेम में ना 2 ब्यूटी आ रही, पर मैं कैप्चर तुझे कर रहा, तो सोच मेरे लिए महत्वपूर्ण कौन है। आपको अंदर जाने से पहले देखो, यहाँ से एक ताज की तो झलक दिखेगी आपको, सामने ताज दिखाई दे रहा होगा। लेकिन उससे पहले भी दिखा दूं, इसे 4 बाग भी कहा जाता था। यहाँ 4 बाग हैं, 1 2 ऐसे, तीसरा और चौथा, और इसी तरह 4 गेट हैं, 1 2 3 और सामने चौथा। इसी गेट के ऊपर एक फैक्ट वाली बात, ये आपको ऊपर गुम्बद दिखाई दे रहे हैं ना, ये टोटल 11 है। और इसी के पीछे बिल्कुल ऐसे ही 11 है जो उधर जाके दिखाऊंगा मैं। ये 11 गुम्बद इस साइड और 11 गुम्बद उस साइड है, तो टोटल 22 हो गए। ये दर्शाते हैं कि इसे बनने में 22 साल लगे थे, टोटल 22 ईयर्स लगे थे। फोटोग्राफी सेशन कराते हुए विश्वजीत राणा। मुख्य द्वार, अब मेन गेट से एंट्री हो रही और ये एंट्री करते हुए सामने आपको ताज दिखेगा। बहुत लोग इसको प्यार का प्रतीक भी बोलते हैं। पर्सनली मैं इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि अगर ये प्यार है तो ये प्यार सबको मिले। आप लोगों को शायद पता ना हो तो मैं बता दूं, शाहजहां की 7 बीवी थी, जिसमें से 14 बच्चे थे और 14 के 14 मुमताज़ से ही हुए थे। तो यदि इतना प्यार है तो ये प्यार तो मैं भी करना चाहता हूँ, हर कोई करना चाहता है। 7 बीवी वाला प्यार कैसा हुआ? मेरा सवाल ये है। अगर कोई लड़की कहे आपसे कि तुम मेरे लिए क्या करता है, शाहजहां ने तो मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवा दिया था, तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते, तो उसे बताना कि भाई उसने 14 बच्चे भी करे थे और उसके साथ उसकी 6 बीवी और थी। तो जिस दिन तो यो मुझे अलाउ कर देगी, उस दिन मैं भी तेरे लिए ताजमहल बनवा दूंगा। मैंने बाहर से आपको दिखाया था 11 इस साइड है, 11 उस साइड। और ये गेट इस तरह से बना, बिल्कुल सिमेट्रिकल, जैसा इस साइड है ऐसा ही बिल्कुल अपोजिट साइड है जिस साइड से मैं आया था। ये सारे रूम्स बनाए गए थे इस टाइम पे। जो भी वर्कर्स होते थे वे यहाँ पे आके आराम करते थे। आप लोग देख सकते हो सामने ये, ठीक है। और जो ताजमहल के आपको सामने 4 पिलर्स दिख रहे होंगे, ये आपको बिल्कुल सीधे खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सीधे नहीं खड़े, ये थोड़े आउटवर्ड्स टिल्टेड है, मतलब थोड़ा बाहर की तरफ झुकाव में है। ऐसा क्यों बनाया गया था? ऐसा इसलिए बनाया गया था कि अगर कल को अर्थक्वेक वगैरह आने लगे और बाय चांस से गिरने लगे तो ये बिल्कुल ताजमहल के ऊपर न गिरे, बाहर की साइड को गिरे, तो ताकि ताजमहल सुरक्षित रहे और ताजमहल को कोई भी हानि ना पहुंचे। और जो उस टाइम के पैसे लगे थे, इसे बनाने में लगे थे 3 करोड़ 20 लाख रुपए। तो आज के टाइम के हिसाब से तो ये बहुत बहुत ज़्यादा मनी है, बट उस टाइम के हिसाब से मैंने आपको एक एस्टिमेशन दे दिया। और जो आप सामने ताजमहल देख रहे हैं ना, तो इसका जो बेस है, ये बेस आबनूस की लकड़ी से बनाया गया था, यानी इबोनी लकड़ी से अगर कहूँ तो।
उस लकड़ी की खास बात क्या होती है, जितनी उसमें नमी जाती है ना वो उतनी ही मजबूत हो जाती है। और अगर आप लोगों को पता हो इसी के पीछे जस्ट यमुना नदी है, तो यमुना नदी के पानी की वजह से ना उस लकड़ी में हमेशा नमी रहती है, जिसकी वजह से इसकी नींव जो बेस है वो बहुत मजबूत रहता है और ये टिका रहता है। जो सामने आपको दिख रहा पूरा ताजमहल व्हाइट कलर का, ठीक है, ये सारा का सारा ना सफेद संगमरमर के पत्थर से बनाया था, जो कि मकराना से मंगवाया गया था। इसमें कोई भी पेंट वगैरह यूज नहीं हो रहा, सारा पत्थर का बनाया हुआ है। आप सामने आपको एक इधर ही साइड में आपको दिख रहा होगा गुम्बद ऊपर, और एक साइड ये दिख रहा होगा। तो ये दोनों चीजें क्या है ताजमहल के लेफ्ट राइट में। तो इस साइड है जो राइट में है वो है मस्जिद। यहाँ पे हर फ्राइडे को नमाज पढ़ी जाती है, जिसकी वजह से फ्राइडे में ताजमहल क्लोज रहता है। यहाँ उस टाइम पे यहाँ पे रहने के लिए कुछ जगह नहीं थी, क्योंकि ताजमहल रहने के लिए नहीं है। ताजमहल में थोड़ी ना रहेंगे, ये तो मकबरा है। यहाँ पे मुमताज की कब्र है, यहाँ पे शाहजहां की भी हालांकि यहीं पे है। तो ये जो मेहमान वगैरह है कोई भी आते थे उनको ठहराने के लिए इनके राइट में ये बनाया गया था। और ये तो आप लोगों को पता ही है कि शाहजहां ने बनवाया था मुमताज की याद में, उसकी कब्र यहाँ पे है। लेकिन शाहजहां एक और ताजमहल बनवाना चाहता था ब्लैक कलर का। ये पीछे आप देखोगे तो व्हाइट कलर का है, सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों का बना हुआ है। इसी के पीछे यमुना नदी के पीछे एक काला ताजमहल और बनवाना चाहता था, लेकिन उसी के बेटे ने औरंगजेब ने उसे हाउस अरेस्ट कर दिया था, आगरा फोर्ट में रख दिया था, जिसकी वजह से वो कभी बना नहीं पाया था। मेरा एक सवाल है, तेरे से सवाल करने की आदत ही खराब है। आज तू अपनी बहू के लिए बनवा देगा ऐसा ताजमहल? खरीदता तो है नहीं हो। क्या नहीं खरीदता? 50-30 रुपए का वो आवे नकली बना होगा। ये क्या करा, पैसे की कमी है तेरे पे दिखाइए। आओ चलो भाई ऊपर चल्ला लेके देखते हैं। अब जा कब्र भी दिखा दूं। वैसे ये ओरिजिनल तो है नहीं, यहाँ पे जो असली कब्र है वो 33 फुट नीचे है। आप लोगों को टाइमिंग बताऊं तो सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक खुलता है ताजमहल भी। और जो इसकी कॉस्ट है 50 रुपये, तो जहाँ हम घूम रहे हैं यहाँ तक है। और अगर अंदर कब्र देखनी तो उसके 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है भाई। और फ्राइडे के दिन बंद रहता है ताजमहल, तो ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है। हाँ तो विशु क्या कह रहे हैं आप? मैं बता रहा कि मिस्त्री ठीक थे, हाथ काट दिए, पर बारीकी वो वाली बात नहीं जो मुछल मिस्त्री हमारे गाँव वाले में। मुछल मिस्त्री अगर हितेश याद थे ना, इसमें कमी काट देता है हितेश। 4 एक की घोड़ की जगह 3 एक के घोड़ में रहता तो बेटर होता। ये देखो ये मेहमान खाना, सामने ही मेहमान खाना बनाया था। उस टाइम के जो भी मेहमान होते थे वो यहाँ इसमें विजिट करते थे। जो पीछे आप मेरे देख रहे मेहमान महल, इसमें सारे में रेड स्टोन का काम हुआ और ये ताजमहल जिसमें सारा का सारा सफेद संगमरमर व्हाइट स्टोन से काम हुआ। तो ये ब्यूटी एनहेंस करती है इस जगह की और भी ज्यादा। शाहजहां, मैंने सुना यमुना के रास्ते ही आया था इतिहासकार। शाहजहां यमुना के सहारे आया था, मतलब किनारे आया था रास्ते। अच्छा कैसे? जो काफिला था ऐसा कर जमुना में सरफिया सुनना। अगर आज भी जाओगे तो सम्राट को पता है किसी सम्राट पे तैरना नहीं आया, नहीं तो काट देता सम्राट। बारिश शुरू होगी। ताजमहल ये बैक साइड है ताजमहल का। ये जमुना नदी व्यू देखो भाई तुम, मैं सच्ची बता रहा, जो मेरा मोबाइल है ना कैमरा है, ये जस्टिफाई नहीं कर रहा व्यू को। और इस टाइम पे जो बारिश के बाद का जो मौसम हो रखा, हल्की हल्की 1-2 बूंदे अभी भी पड़ रही फिलहाल, बहुत ही चीनी मिनी सी। और जो मौसम हो रखा और जो यहाँ से यमुना बह रही और ताजमहल का व्यू भाई मस्त हो रखा, मजा ही आ रहा। तो देखो पीछे यमुना, और अगर इधर दिखाऊं तो द ताजमहल, द ग्रेट ताज। पूरा पीछे से ऐसे ट्रेवल करके यहाँ आ गया। ये आ गई सामने मस्जिद। तो अब अंदर जाने के लिए जहाँ पे मकबरा है उस पे जाने के लिए आप लोगों को दिखा दूं। सामने यहीं पे टिकट मिलता है मॉस्क के बराबर में। ये मॉस्क है, इसके बिल्कुल सामने ही टिकट काउंटर है। 200 रुपये का टिकट है और इधर से आगे फिर एंट्री होगी। यहाँ चेकिंग होने के बाद आप अंदर जाओगे। शू कवर डन। अब चलते हैं अंदर, दिखाता हूँ
ताजमहल के अंदर का व्यू। फोटोग्राफी सेशन चलता हो, सामने से आपको दिखाता हूँ। हमने नीचे से तो ऊपर देखा, अब ऊपर से नीचे दिखाता हूँ, उन्होंने रिवर्स करता हूँ। ये देखो सामने का व्यू, यहाँ से आए वे छेद, ये सामने आपको दिखाए होंगे वे छेद दिखाई दे रहे हैं। चल्ली लगा के बल्ली बल्ली के बम्बू लगाए होंगे जो बम्बू लगाए थे, तो ये भूल गए थे 4 में। और तो नाइस यार विशु, ठेकेदारी का काम तो तू भी कर सके छोटा मोटा। हितेश भाई मिसिंग यू। चलो भाई, बारिश आनी शुरू होगी। ताजमहल की सीढ़ियों से ही नीचे उतरने लग रहा जैसे अभी मकबरा देखा है। लेकिन मेरा ऑनेस्ट रिव्यू अगर आप मांगोगे तो 200 रुपये दे के मकबरा देखना नॉट वर्थ इट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा कि आप लोग अगर पैसा दे के जाने के ज़्यादा इच्छुक है, भाई आपकी क्यूरियोसिटी ज़्यादा है और आप पे पैसा है तो आप जा सकते हो। अगर आपको ये है कि यार जाए ना जाए तो मैं रिकमेंड करूँगा, इससे अच्छा तो आप यूट्यूब पे देख लो। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस पड़ी उसी मकबरे की सेम एज इट इज़, तो आप वो देख सकते हैं। और बारिश शुरू हो चुकी है। और तू कभी समय रख के तू बारिश में देखने भी नहीं आवे। तो ऐसा मौसम होगा जब फैमिली बिल्कुल क्या फैमिली का बता, फैमिली का बात नहीं बनी। अरे फैमिली कंफर्टेबल हो, धूप हो, साफ दिखे, बारिश में फिर आओ। क्यों तू कभी फिर कंफर्टेबल नहीं होने का? तू ही तो मेरी फैमिली है, तो तुम ही तो मेरी फैमिली हो। बहुत फोटो खींचे। बीसू ने तो ज्यादा ही की थी। बीसू तो जा कहाँ से शौक लग गया फोटो का? तो खींचे ही नहीं था। कौन देखा लगा तेरे फोटो? मेरे फोटो 10 होंगे मुझसे। दीदी आज फिर एक सवाल उठाना चाहता हूँ। कहना है सामने आदमी ऐसा बैठा है जैसे मैकड़ी पे वो बैठा रहा ना डमी सा। तो भाई ये था पूरा ताजमहल। ताजमहल में 4 ताज और आए थे, 4 डायमंड, जिसने इसकी खूबसूरती और बढ़ाई। अब वापस जाते हुए घर की तरफ हो गया, इतना ज़्यादा नहीं है, वो ये ताजमहल है। देख लो चारों तरफ को, फोटो खिंचा लो, व्यू को एंजॉय कर लो। तो अगर आप लोग आना चाहो तो आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी वीडियो में। और अगर आप लोगों को पसंद आई हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।